आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। 4 साल पहले 2019 में ड्रीम गर्ल रिलीज हुई थी। अब एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन ने इस फिल्म का पार्ट 2 बनाया है। अगर आप भी फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। टेलीफोन पर लड़की की आवाज निकालकर लोगों को उल्लू बनाना तो आसान है, लेकिन क्या एक लड़का लड़की बनकर 4 लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है? असल जिंदगी में तो ये नामुमकिन सा लगता है, पर आयुष्मान खुराना एक अच्छे सेल्समैन की तरह न सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट बेचते हैं, बल्कि हम भी उसे आसानी से हजम कर लेते हैं। ड्रीम गर्ल की सफलता के बाद आयुष्मान और राज सांडिल की जोड़ी ड्रीम गर्ल 2 में क्या कमाल दिखाती है, ये जानने की उत्सुकता दिल में थी और आयुष्मान खुराना ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो फिल्म देखने से पहले हमारी ड्रीम गर्ल 2 का पूरा रिव्यू जरूर देखिएगा। मथुरा वाले अली शर्मा की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद मथुरा की ही पृष्ठभूमि पर बनी है फिल्म ड्रीम गर्ल 2। कहानी शुरू होती है करम यानी आयुष्मान खुराना से, लेकिन अब करम रामलीला में एक्टिंग नहीं करता है, बल्कि वो जगराता में गाना गाता है। इस फिल्म में भी कर्जे में डूबे हुए करम के पिता जगजीत यानी अन्नू कपूर हमेशा की तरह उसके सिर पर सवार नजर आते हैं। सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि फिल्म के पार्ट 2 में उसका लंगोटिया यार इस्माइली भी शामिल है, जो अपने दोस्त को मुसीबत से निकालने से ज्यादा उसके लिए नई मुश्किलें पैदा करता है। हर तरफ से परेशानियों से घिरे करम की एक गर्लफ्रेंड भी है, परी यानी अनन्या पांडे। लेकिन परी और करम के प्यार के सबसे बड़े दुश्मन है परी के पापा और करम की गरीबी। अपनी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के हालात देख परी के पिता जयपाल यानी मनोज जोशी करम के सामने शर्त रखते हैं कि वो अपनी बेटी का हाथ करम के हाथों में तभी देंगे जब उसके पास एक घर, 25 से 30 लाख रुपए बैंक बैलेंस और पक्की नौकरी होगी। नौकरी की तलाश और परी के पिता की शर्त करम को सोना भाई यानी विजय राज के डांस बार तक लाती है, जहां वो पूजा बनकर काम करता है। अब ये डांसर पूजा किस तरह से आगे चलकर शाहरुख की पत्नी और अबू सलीम यानी परेश रावल की बहू बन जाती है और किस तरह से ये राता समेटने हुए करम की जिंदगी में भूचाल आ जाता है, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर ड्रीम गर्ल 2 जरूर देखनी चाहिए। बात करते हैं कि फिल्म कैसी है। ड्रीम गर्ल 2 ओपनिंग बॉल पर ही कॉमेडी का सिक्सर लगा देती है और पूरी फिल्म में आयुष्मान कॉमेडी की धुआंधार पारी खेलते हुए ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट करते हैं। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 पूरी तरह से अभिनेता आयुष्मान खुराना के कंधों पर टिकी हुई है। इस फिल्म के हीरो भी आयुष्मान खुराना है और हीरोइन भी। एक मर्द को औरत के रूप में बड़े पर्दे पर देखना और उसके पीछे 4 मर्दों का पागल होना लॉजिक से परे है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को हम खूब एंजॉय करते हैं। पहली ड्रीम गर्ल के मुकाबले ये फिल्म ज्यादा मजेदार है, लेकिन जिस तरह से ड्रीम गर्ल ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था वो इस फिल्म में मिसिंग है। फिर भी कहा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना ने खुद को दिया हुआ टास्क एक असली रोडीज की तरह पूरा किया है और उनकी टीम ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। बात कर लेते हैं एक्टिंग की। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल 2 में पूजा बनकर इतनी मेहनत की है कि हम करम यानी आयुष्मान खुराना का मेन किरदार से ज्यादा फिल्म में पूजा का स्क्रीन प्रेजेंस एंजॉय करते हैं। ड्रीम गर्ल पार्ट 1 में आयुष्मान सीता बने थे, लेकिन वो किरदार बस कुछ पल के लिए दिखाया गया था और पूरी फिल्म में सिर्फ पूजा की आवाज और करम का शरीर था। लेकिन पार्ट 2 में सबसे ज्यादा पूजा का जलवा देखने को मिल रहा है। पूजा के नखरे, उसकी आवाज, अदाएं और हरकतें आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगी। हिंदी फिल्मों में रितेश देशमुख, हम शकल, अपना सपना, मनी मनी से लेकर गोविंदा आंटी नंबर 1 और कमल हासन चाची 420 तक कई एक्टर्स ने महिलाओं की भूमिका निभाई है। कमल हासन ने 1997 में प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करते हुए जो चाची का किरदार निभाया था वो अब तक का सबसे बेहतरीन महिला किरदार है। लेकिन बिना किसी प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किए हुए आयुष्मान की पूजा चाची से कदम आगे बढ़ गई है। अन्नू कपूर, परेश रावल, अभिषेक बनर्जी, राजपाल यादव, मनजोत सिंह ने आयुष्मान का खूब साथ दिया है। सिर्फ अपनी विरासत के बूते पर फिल्में पा रही अभिनेत्री अनन्या पांडे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की सबसे कमजोर कड़ी हैं। उनका पर्दे पर होना ना होना दोनों का कोई खास असर फिल्म में नहीं होता है। साफ पता चलता है कि डायलॉग्स को याद रखने के दबाव में उनका अभिनय सामने नहीं आ रहा है। न वह दृश्य की आवश्यकता समझ पाती है और न ही अपने डायलॉग्स की गहराई। इस मौके पर ऑडियंस फिल्म ड्रीम गर्ल की पहली हीरोइन नुसरत भरूचा को बहुत मिस कर रहे हैं। अनन्या पांडे की बतौर लीड हीरोइन ये 6ठी फिल्म है और अभी तक उन्हें साबित करना बाकी है कि दर्शक उनके नाम पर फिल्म देखने आए। एक अभिनेत्री के तौर पर उनमें अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभिनय में वह कमजोर है ही। उनका रूप भी दर्शकों को एक बार फिर से मोहित करने में विफल रहा। परी यानी अनन्या पांडे का किरदार इस फिल्म में महज एक सपोर्टिंग एक्टर से होता है, क्योंकि पूरी कहानी पूजा के ही आसपास घूम रही है। बात करें डायरेक्शन और राइटिंग की तो इस फिल्म की कहानी पर काम किया है राज सांडिल और नरेश कथूरिया ने। कॉमेडी सर्कस में बतौर राइटर काम करने वाले राज सांडिल इस फिल्म के निर्देशक भी हैं और अपने एक्टर्स को महिला किरदारों में ढालने में वो एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने कपिल शर्मा से लेकर कृष्णा अभिषेक तक कईयों को महिला बनाकर कॉमेडी शो में पेश किया है, इसलिए आयुष्मान को पूजा बनाने में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रही होगी। नरेश कथूरिया की बात करें तो ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने कैरी ऑन जट्टा जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया है। इन दोनों का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले एक पल के लिए भी हमें बोर नहीं होने देता है। फिल्म का डायलॉग ही बड़ी चालाकी से हमारे आसपास हो रही घटनाओं को रेफरेंस दिया गया है, फिर वो गदर हो या रोडीज हो या कपिल शर्मा शो हो। परेश रावल के कुछ डायलॉग लोगों को कहानी से और बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं। गदर 2 के गाने पर पूजा का रोमांस और इस दौरान फिल्म में आने वाले ट्विस्ट डायरेक्टर का मास्टर स्ट्रोक है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के मामले में यह फिल्म पूरे मार्क्स डिजर्व करती है।
फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर हितेश सोनिक ने कमाल का काम किया है। खासकर कॉमेडी सीन में ये म्यूजिक चार चांद लगा देता है। गाने के मामले में ड्रीम गर्ल पार्ट 1 ज्यादा बेहतर थी। राधे राधे की तरह कोई पावरफुल गाना अगर पार्ट 2 में भी होता तो और ज्यादा मजा आता। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन डांस बार में फिल्माए गए सीन में कलर टोन पर अच्छा काम किया जा सकता था। एडिटिंग टेबल पर फिल्म पर शानदार काम हुआ है। आयुष्मान खुराना बिना ओवर एक्टिंग किए हुए लोगों को खूब हंसा रहे हैं। यह फिल्म हम पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं कि फिल्म को देखना चाहिए या नहीं। कुल मिलाकर ड्रीम गर्ल 2 एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है जिसे परिवार के साथ एंजॉय किया जा सकता है। फिल्म आपको खूब हंसाती है। हालांकि बैक टू बैक लाफ्टर पंच के लिए आपको एक्टिव लिसनर होने की जरूरत होगी, वरना आप कई वन लाइनर्स मिस कर देंगे। फिल्म मजेदार है और इसे आप थिएटर में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन दर्शकों में शुमार हैं जो सिर्फ विजुअल ट्रीट के लिए सिनेमा में पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो इसको आप बाद में OTT पर भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जब वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।